नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों कन्या राशि वाले किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर आप चिंता में हैं। हो सकता है इस वक्त आप बहुत उदास हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत दुख दिया है, या फिर आपका दिल टूटा हुआ है। ये कोई रिश्ता हो सकता है या कोई ऐसा गोल हो सकता है जिस पर आपकी बहुत देर से नज़र थी, जिसे आप पाना चाहते थे, पर अब आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई फैमिली की सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपका कोई सपना हो सकता है जिसको पूरा करने के लिए आपने पूरी कोशिश की। आपको जो सही लगा आपने वही किया। अभी भी आप इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर आपको उम्मीद थोड़ी कम नजर आ रही है। आपसे जो भी हो पा रहा है आप अभी भी कर रहे हैं, पर फिर भी आप फैसला नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आपके हाथ से निकल रहा है, पर आप ऐसा होने देना नहीं चाहते। अगर आपको कोई रास्ता नजर भी आ रहा है तो उस रास्ते पर जाने में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको आगे बढ़कर बात कर लेनी चाहिए या अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो गई हो जिसकी वजह से ये मौका आपके हाथ से छूट रहा है। पर उसी के साथ साथ आगे बढ़ने में आपको हेजिटेशन हो रही है, शायद आपको डर भी लग रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए आप बस सोच विचार में ही पड़े हुए हैं, पर ये सोच विचार आपको बहुत भारी पड़ रही है। अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो देख लेते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले इन बातों के बारे में सोच सोचकर आपने खुद को इतना डरा लिया है कि आपको सब कुछ गलत ही नजर आ रहा है। कई बार हम इतना सोचते चले जाते हैं, हमारी थिंकिंग इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हमें कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता। जिस तरह से अगर आपने काले चश्मे पहन लिए तो आपको सब कुछ काला नजर आने लगेगा, आपने पीले पहन लिए तो सब कुछ पीला नजर आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पीला हो गया या सब कुछ काला हो गया, बस वो आपकी नजर है या फिर आपका नजरिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि किसी एक बच्चे के पैर के नाखून थोड़े काले हो गए। उसकी मदर को इतनी परेशानी हुई, क्योंकि जब उसने गूगल पर सर्च किया देखने के लिए कि अगर नाखून काले हो जाएं तो उनका मतलब क्या होता है, तो वहां कुछ ऐसा देखा जिसने उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जो भी उन्होंने पढ़ा वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज थी, पर जरूरी नहीं था कि ऐसा ही कुछ हो। तो उसके लिए वो इतनी परेशान हो गई कि उनको एंजाइटीज आने लगी, उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। रात भर वो सो नहीं पाई। तो सुबह उन्होंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनाई, और जब वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला कि उनका बच्चा जब फुटबॉल खेलता है तो उसी की वजह से उसको इंटरनल इंजरीज आ गई थी। खून शायद थोड़ा अंदर जम गया था, इसी की वजह से वो नाखून काला नजर आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये सब नॉर्मल है, जो बच्चे खेलते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखें। बात तो कुछ भी नहीं थी, पर हाँ, क्योंकि उस एक विचार ने मन में घर कर लिया तो उसी की वजह से उनको सब कुछ गलत नजर आने लगा, और वो बार बार उसके बारे में सोचते चले गई, और उनकी थिंकिंग ने ही उनको पूरा नेगेटिव कर दिया।
तो यही सब कुछ आपके साथ हो रहा है। आपके मन में भी एक विचार घर कर गया हुआ है और उसी की वजह से आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। जब इंसान का कॉन्फिडेंस लूज होता है तो फिर उसे कुछ भी अच्छा होता नजर नहीं आता। तो इसीलिए इतना मत सोचिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया हुआ है, जरूरी नहीं कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। ये आपके मन का वहम भी हो सकता है या फिर आपके मन का डर भी हो सकता है। कई बार सिचुएशन इतनी बुरी होती नहीं है जितनी हमें लगने लगती है। तो इसीलिए हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। बाकी रही कि आपको करना क्या चाहिए, जो भी आपको सही लग रहा है। क्योंकि अगर मैं कहूँ ऐसा करिए पर आपके अंदर वो करने की हिम्मत ही ना हो तो फिर उसका भी क्या फायदा। क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। किसी के लिए ये उनका घर का, फैमिली का मैटर हो सकता है, किसी के लिए लव लाइफ हो सकती है, किसी के लिए उनके काम पर कोई परेशानी चलती हो सकती है। तो हर इंसान को पता होता है कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं, सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, उनकी पसंद नापसंद कैसी है, उनके साथ किस तरह से बात की जा सकती है या फिर नहीं। तो अपनी सिचुएशन को आप बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी सही लग रहा है आप वो कीजिए। डायरेक्टली बात करना चाहते हैं वो कीजिए, इनडायरेक्टली किसी के थ्रू किसी की मदद लेना चाहते हैं तो वो लीजिए। वो करिए जो आपको सही लग रहा है। पर हाँ, नेगेटिव थिंकिंग से बचिए। नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।